डरते हैं कि उनको बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया जाएगा। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग तो हो रही है, घर भी तोड़े जा रहे हैं, तो अब उनको रोजगार से भी छीना जा रहा है। तो बीजेपी ये तय कर चुकी है कि इस देश में मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए किसी भी तरीके से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। स्वागत हो गया यार आप सब लोग का हमारे चैनल पर। तो भाई आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर भाई टीवी 9 का एक प्रोग्राम है, ठीक है, और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर भाईजान इन्होंने अपनी शामत के लिए ना असदुद्दीन अवैसी को बुला लिया। क्यों? क्योंकि भाई गोदी मीडिया जब कांपता है तो आता है असदुद्दीन। और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी यार। बहुत सारे व्यूअर्स कह रहे थे कि भाई पार्टनर का है, तो भाई पार्टनर भी आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज हमें ही देख लो यार। तो बात ऐसी है कि व्यूअर्स पार्टनर की कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, जिनकी वजह से वो वीडियो पे आ नहीं सकते। आई होप हम दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द वो आ जाए। उनकी कोई प्रॉब्लम बनी हुई है जिसकी वजह से वो वीडियो के अंदर नहीं आ सकेंगी, और मुझे ऐसा लगता है काफ़ी दिन में हमें अकेले ही वीडियो शूट करनी पड़ेंगी। और हमारे एक दो फ्रेंड्स हैं जिनके अपने चैनल्स हैं, तो वो भी इंशाल्लाह हमारी वीडियो में आएंगे। लेकिन हम दुआ करते हैं कि जोया जी जल्द से जल्द ठीक हो, हम सब दुआ करते हैं उनके लिए। तो और इसके साथ साथ देखें, असदुद्दीन अवैसी साहब की हम बात करें, वो बहुत ही ग्रेट लीडर हैं, बहुत ही ग्रेट लीडर हैं। देखें सच्चे इंसान है। इंसान के अंदर देखें, पॉलिटिशियन एक चीज़ वो होती है, पॉलिटिशियन के अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है? उस इंसान के अंदर सच्चाई है, ठीक है। और सेकंड उसके अंदर बात होती है कि एक ह्यूमैनिटी की बात करें कि हर इंसान को आगे लेके चले, ना कि सिर्फ अपने अमले को, ठीक है। और थर्ड हम बात करते हैं कि गरीबों की हेल्प करना। गरीबों में ना मुस्लिम्स, हिंदू, सिख, ईसाई जो भी आते हैं वो सबकी हेल्प करते हैं। फोर्थ अगर हम उनकी बात करते हैं कि तो सबसे बड़ी बात है फ्री एजुकेशन देना। आज के दौर में एजुकेशन की इतनी ज़रूरत है जितनी एक प्यासे को पानी की, जितनी भूखे को खाने की, ठीक है। तो इसी तरह प्रॉब्लम जो है वो चल रही है। असदुद्दीन अवैसी साहब जो लोगों की मदद कर रहे हैं, साथ फ्री ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपने हॉस्पिटल्स में। तो व्यूअर्स ये काम करते हैं। यहाँ पे टॉकिंग क्या हो रही है? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। तो पहले काम करते व्यूअर्स वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बाद में इंशाल्लाह बातें करेंगे। 3, 2, 1। पहले हम हेडफोन लगा लेते हैं अपना। अभी तो पिल्ले भी नहीं कह सकते क्योंकि अकेले ही हैं। तो भाई पहले काम करते हैं, हम अपने हेडफोन्स लगा लेते हैं ताकि इस सुकून से हम वीडियो देख सकें। 3, 2, 1 पिल। स्वागत है आपका, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, और मेरे साथ एक ख़ास मेहमान जुड़ रहे हैं। कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है उत्तर प्रदेश में, और ये कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुजफ्फरनगर में एक फरमान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों, ढाबों, ठेलों पर ये साफ तौर पर लिखा जाए कि ये दुकान किसकी है और यहाँ पर काम करने वाले लोग कौन कौन हैं, उनका नाम साफ तौर पर लिखा जाना चाहिए। इसका विरोध हुआ, विपक्ष द्वारा भी, कुछ सरकार के सहयोगी संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ सहयोगी पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं। इसके बाद अब सरकार की तरफ से, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इसे पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। पूरे रूट पर, जो कावड़ का रूट है पूरे प्रदेश में, उस पर यह फरमान लागू होगा। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब जुड़ गए हैं, जिन्होंने इसका शुरुआत से ही विरोध किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब, बहुत स्वागत है आपका TV 9 भारतवर्ष पर। आपने इसका विरोध किया, इस फैसले का, इस फरमान का, और आपने ये कहा था कि इसको मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे इसको रिटन आदेश जारी कर दिया जाए सरकार की तरफ से। न सिर्फ कि इस आदेश को इस पूरे इलाके पर लागू रहेगा, पूरे कावड़ रूट पर लागू रहेगा। अब ये भी फैसला ले लिया गया है, तो पीछे नहीं हटे हैं बल्कि और इसको बढ़ा दिया है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया गया विरोध के बावजूद? देखिए, ये बीजेपी की एक अपीजमेंट की पॉलिसी है। बीजेपी की ये साफ ये बता रहा है कि बीजेपी डिस्क्रिमिनेशन करना चाहती है, और बीजेपी ये बताना चाह रही है कि जिस तरह 1930 में हिटलर के ज़माने में उस वक्त के यहूदियों से कहा गया था कि अपने हाथ पर आप स्टार ऑफ डेविड बांध लीजिए, जिसको वुडन बाइकॉट बाद में हुआ, फिर क्रिस्टाल मूवमेंट हुआ। ये सरासर संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है, राइट टू लाइफ का वायलेशन है, और आर्टिकल 19 लाइवलीहुड को आप मुतासर कर रहे हैं। भाई आप क्यों बताना चाह रहे हैं कि बंडी पर आम बेचने वाला फैज है या किशन है? आप क्यों ये बताना चाह रहे हैं कि ढाबे पर जिसकी दुकान है वो मुसलमान की, हिंदू की है? तो इससे आप अब इनके इस ऑर्डर के बाद से वहां पर आप देखेंगे मुजफ्फरनगर में जो ढाबे हैं वहां से तमाम जो मुस्लिम एम्प्लॉइज है, मुलाजिम है, उनको निकाल दिया गया है। उनसे कहा गया है कि आप लोग बाद में आइए भी मत आइए, प्रशासन ने हमको ये कहा कि मुसलमानों को मत रखिए। तो ये संविधान के पूरा फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ये काम कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन है और नफरत की मिसाल है ये। ओवैसी साहब, लेकिन मुजफ्फरनगर प्रशासन ने, अगर सरकार का या प्रशासन का तर्क सामने रखा जाए
जिसमें मुजफ्फरनगर प्रशासन ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इसके पहले इस रूट पर, कावड़ रूट पर इस तरह की घटनाएं हुई हैं जहां पर दुकान का नाम इस तरह से रखा गया कि ये साफ ना हो कि वहां पर किस तरह का खाने का सामान मिलता है, यानी अगर वहां पर नॉनवेज मिलता है या इस तरह का कोई खाने का सामान मिलता है जिससे कि परहेज करते हैं कावड़िए, उस तरह की सामग्री का भी डिस्प्ले नहीं होता है, नाम इस तरह का रखा जाता है, कन्फ्यूजन होता है, या इस तरह के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी अलग अलग धर्म के लोग काम कर रहे हैं जो कि इस तरह का खाना परोस देते हैं, फिर विवाद होता है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन जाता है। तो क्यों ना इस बात का ध्यान रखा जाए और सम्मान किया जाए कावड़ियों की धार्मिक आस्था का और उनके खाने की प्रेफरेंस, खास तौर पर इस सीजन में, इस मौसम में जो है उसका ध्यान रखा जाए। तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने ये साफ किया कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज्यादा है, उसको संभालने के लिए हमने ऐसा किया है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देखिए, जहां पर बीजेपी को पैसे मिलते हैं ना, वहां पर बीजेपी आस्था को भूल जाती है। इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी को एक गोश्त की कंपनी से 10 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला, जब उनको याद नहीं आया कि गोश्त बेचने वाली कंपनी से इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहे हैं। माने इतने बेशरम है कि जब पैसे मिलते हैं तो सब आस्था और धर्म, लॉ एंड ऑर्डर सब भूल जाते हैं। दूसरा, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा जो होती है उसमें आप देखिए कि जो घोड़े वाले हैं, जो सामान उठाते हैं, चाय परोसते हैं, खाना खिलाते हैं, हत्ता कि वो जो शिवलिंग है जो वहां पर लोग जाते हैं, वहां पर तुलसी के पत्ते हैं, जड़ी बूटी है, ये सब तो मुसलमान देते हैं। जब वहां पर क्यों नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर का अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर आप, इसका मतलब ये कि आप सरकार नाकाम साबित हो रही है। आप कैसे किसी के आप सरकार में रहकर अनटचेबिलिटी को आम कर रहे हैं? आप कैसे किसी के लाइवलीहुड्स को आप छीन सकते हैं? अगर ये चलेगा तो कल ये मुसलमानों पे हो रहा है। आज कल ये कहेंगे कि दलित खाना नहीं पका सकेगा, जो कई स्कूलों में होता है यूपी में, वक्तन फौक्तन वो आते रहता है, राजस्थान में कोई पानी नहीं पिएगा। उसके बाद आप बोलेंगे नहीं, कल लहसुन नहीं इस्तेमाल होगा और प्याज इस्तेमाल नहीं होगा। अरे भाई, उन ढाबों पर एम्प्लॉयज को क्यों निकाला जा रहा है? लॉ एंड ऑर्डर का मसला अगर हो रहा है तो आपकी सरकार की नाकामी से हो रहा है। आप किसी के लाइवलीहुड को, किसी के रोजगार को कैसे छीन सकते हैं आप? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरासर डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक नफरत की मिसाल है और ये नफरत को आम कर दिया जा रहा है। भाई, कांवड़ यात्रा होती है, बरसों से होती है, हर एक का देश में फेथ है, मगर आप किसी का लाइवलीहुड कैसे छीन सकते हैं? और ये बात समझने से मैं बिल्कुल कोई किसी को समझा नहीं पाएंगे कि क्या कोई कांवड़ यात्रा गोश्त की दुकान पर या जहां पर नॉनवेज सर्व होगा वहां जाएगा? वो क्या, कौन सी दुनिया में है? बल्कि मैं खुद जानता हूं ऐसे कई मुसलमान हैं जो वहां पर काम करते हैं, वो कांवड़ यात्राओं की मदद करते हैं और उनकी आस्था का उनको ख्याल भी रखते हैं। मगर आप तो कंप्लीटली संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं यूपी की सरकार वहां पर। लेकिन वैसी साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर मुसलमान दुकानदार है और उसकी दुकान में नॉनवेज भी परोसा जाता है या पकाया जाता है, तो उन्हें इस तरह के नाम रखने की क्या ज़रूरत है जिससे कि भ्रम पैदा हो, एक तरह का कन्फ्यूजन पैदा हो, जो दुकान पर आ रहा है उसको ये साफ ना हो कि ये दरअसल किसकी दुकान है? इसकी क्या जरूरत है? नहीं, अगर नाम रखने से गुनाह क्या हो रहा है बताइए? नाम रखने से क्या गुनाह हो रहा है? और अगर वहां पर गोश्त नहीं है, वहां पर वेजिटेरियन खाना अगर सर्व किया जा रहा है, तो नाम रखने में क्या, ये भी आप कानून बना दीजिए फिर आप कि नाम नहीं रखना चाहिए आपको, आप ये नाम नहीं रख सकते। क्या कहां पर जाकर खत्म करेंगे? भाई, कारोबार कर रहा है, आपको इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं आप अलाना कंपनी से, तो आपको तकलीफ नहीं होती है? आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। 10 करोड़ रुपए वहां ले लिया आप, अमरनाथ यात्राओं को खिदमत करने वाले, वहां पर पूजा का सामान देने वाले मुसलमान हैं, वहां पर आपको तकलीफ नहीं होती। वैसे साहब, आप अमरनाथ यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर ये यहाँ हो रहा है तो फिर इस तरह का भेदभाव या इस तरह की भावना फिर दूसरी जगहों पर भी पैदा होगी? अमरनाथ यात्रा में भी क्या इस तरह की फिर भावना पैदा होगी, या फिर वहां पर भी इस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए, वहां पर भी बताना चाहिए क्या? बिल्कुल होगा, ये रुकने वाला नहीं है। अब आज मुसलमान है तो कल बोलेंगे दलित खाना नहीं पका सकेगा, उसके बाद बोलेंगे नहीं, यहाँ पर प्याज और लहसुन नहीं रखनी चाहिए। अरे कहाँ खत्म होगा भाई? आप इस देश को आस्था से चलाएंगे या संविधान से चलाएंगे? नाम रखने में गलती क्या है? नाम वो कारोबार कर रहा है ना।
अगर वो खुदा ना खास्ता खाना गलत दे रहा है, उसकी क्वालिटी खराब है, तो हम मान सकते हैं उस बात को कि एक्शन लीजिए, पर नाम नहीं रखेंगे। अच्छा, कितने मुसलमानों के ढाबे होटल है बताइए? नहीं है, वहां पर तो काम करने वाले हैं। मैं खुद कई टीवी चैनल्स पे वीडियो देखा हूं जहां पर उनको फोर्स किया गया वो ढाबे के ओनर को कि आपके पास मुस्लिम एम्प्लॉइज नहीं होगा, बावजूद उसके को लिख के लगा दिया कि ओनर कौन है, आपने एम्प्लॉइज को निकलवा दिया। ये कौन सी मिसाल है? पूरे के पूरे एम्प्लॉइज गए, पूरे भाग गए। ओवैसी साहब, इसका विरोध हुआ जब मुजफ्फरनगर में ये बात सामने आई, तमाम जो विपक्ष के दल हैं उन्होंने विरोध किया। बीजेपी के कुछ सहयोगी दल भी हैं जो अब केंद्र में उनके सहयोगी हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया, उन्होंने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद इसे मुजफ्फरनगर ही नहीं, अब पूरे कावड़ रूट पर लागू कर दिया गया है। यानी अब योगी सरकार ने फैसला किया है कि ये पूरे प्रदेश में पूरे कावड़ रूट पर यही फरमान लागू होगा। क्या लगता है आपको कि क्या सोच है इसके पीछे, और क्यों इस विरोध के बावजूद इस पर सोचने की बजाय उन्होंने इसे अब पूरे प्रदेश में लागू किया? एक ये कि बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर्स की कदर नहीं करती, और दूसरा अलायंस पार्टनर्स को सोचना चाहिए कि कल बीजेपी इनको बिल्कुल, जैसा हम लोग बोलते हैं हैदराबाद में कि इनको पोंछ के फेंक दिया जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। तो ये होने वाला है। तीसरा ये कि कल रमजान शुरू होगा, तो भाई मस्जिद के अतराफ में जहां मैं बोल दूं कि शराब की दुकानें बंद हो जाए पूरे रमजान में 30 दिन बंद कर दीजिए, भाई मेरी भी तो आस्था है ना। मैं कहां रुकेगा बताइए आप? कल सिखों का कोई फेस्टिवल होगा तो आप उस पर बोलेंगे, कल क्रिश्चियन बोलेंगे कि आप हमारे भी आस्था है। अरे आप एक ही समुदाय की आस्था को क्यों देख रहे हैं? आस्था कहां खत्म होगी भाई? संविधान में कहां पर लिखा है कि जिस रूट पे जा रहे हैं तो वहां पर नहीं बिकेगा? तो शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं करते आप सिर्फ मुसलमानों के लाइवलीहुड को, और वो भी उन लोगों को जो वहां पर क्लास 4 बोलिए, जहां पर साफ सफाई का इंतजाम करते हैं, मैनेजर है, उन सबको निकलवा दिया आपने, डरा धमका कर निकलवा दिया। और वो बेचारे ढाबे के ओनर्स कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे वरना बुलडोजर आ जाएगा। डर की राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स को सोचना चाहिए कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, बीजेपी के पास आपकी कोई कदर नहीं है। ये तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या करेगी बीजेपी उनसे। मगर ये जो स्टेप लिया गया है वो बिल्कुल गलत है। अब मीलाद का जुलूस होगा, मैं बोलूंगा मेरे जो मीलाद का जुलूस रूट होगा वहां पर ये नहीं होगा, वहां पर वो नहीं होगा, तो खत्म क्या होगा? कहां पर खत्म होगा? मगर ये बीजेपी सिर्फ एक ही समुदाय और एक ही आइडियोलॉजी को मानने वालों की तायद में लगी हुई है, जो संविधान के खिलाफ काम हो रहा है पूरा। नहीं, बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास, सबके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और ये क्योंकि एक आस्था का मामला है, इसलिए आस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ समय के लिए ऐसा किया जा रहा है कि आप इसको साफ कर दें ताकि कोई कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा ना हो। क्योंकि हमने तमाम ऐसे घटनाएं देखी हैं, इस पूरे रूट पर देखी हैं, जहाँ पर वाकई कानून व्यवस्था की स्थिति बन गई, जहाँ पर वाकई मार पिटाई तक नौबत आ गई, और उसकी वजह से जो जिला प्रशासन है उसे भी तमाम तरह की दिक्कत होती है। तो क्या उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जा सकता इस पूरे मामले को? नहीं, देखिए, अगर मार पिटाई हो रही है तो वहां के एसपी को आप एक्शन लीजिए, वहां के थानेदार को एक्शन लीजिए। ये क्या बात है कि मार पिटाई होगी तो दुकानें बंद करा देंगे? भाई कोई भी डरा देगा तो आप डर जाएंगे। ये सिर्फ ड्रामा है, मगर असल हकीकत ये है कि बीजेपी इस देश को हिंदुत्व के रंग में रंगने जा रही है। बीजेपी ये चाहती है कि भारत के 14% मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना दिया जाए और उनको हर तरह से उनको कमजोर कर दिया जाए, लाइवलीहुड छीनी जाए, उनकी डिग्निटी को उनसे छीनी जाए, उनको जितनी तकलीफ दे सकते हैं दी जाए। भाई कल अगर आप 22 जुलाई से 5 अगस्त ये कहना है, आपको ये लगता है कि ये लार्जर प्लान है, ये बड़ी राजनीति इसके पीछे है? यानी सिर्फ ये कावड़ यात्रा तक सीमित नहीं है ये आदेश, इसके पीछे एक बड़ी रणनीति और बड़ी साजिश है मुसलमानों के खिलाफ? आप इसको इस तरह से देखते हैं? देश के खिलाफ है ये, मुसलमान नहीं है। मुसलमान को टारगेट करके देश को कमजोर किया जा रहा है, मुसलमानों का डर दिखाकर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, फंडामेंटल राइट्स को खत्म किया जा रहा है। जो हमारी भारत की खूबसूरती इंक्लूसिविटी है उसको आप बदल दे रहे हैं, और उसको सिर्फ एक ही समुदाय और एक ही आइडियोलॉजी की बात बीजेपी कर रही है। तो कहां गया सबका साथ सबका विकास? कैसे होगा? कल मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट कर दिया इसके बारे में, असउद्दीन ओवैसी छोड़िए, मुख्तार अब्बास नकवी ने कल एक्स के ऊपर उन्होंने मैसेज दिया
हाँ कि जी। गलत फैसला हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ। उसके तो बाद बीजेपी उन्होंने आज ये भी कह दिया कि तब मुझे स्थिति साफ नहीं थी, अब मुझे समझ में आ रहा है कि दरअसल क्यों ये फैसला लिया गया, तो आज वो उससे पीछे भी हट गए हैं। लेकिन एक और सवाल ये उठता है जो बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से या बाकी लोगों की तरफ से उठाया जाता है और पूछा जाता है कि तब जबकि दुकान पर ये कहा जाता है कि साफ तौर पर लिखा जाए कि यह हलाल मीट है या नहीं है, या हलाल जो चीज़ें उसको साफ तौर पर डिस्प्ले किया जाए, तब जब डिस्प्ले किया जाता है तो दिक्कत नहीं होती। अब क्योंकि यहाँ पर कावड़ यात्रियों को ये दिक्कत है कि उन्हें नहीं खाना है ऐसी जगह पर खाना जहाँ पर कि मीट हो, या जहाँ पर इस तरह की उनको लगता हो कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं, तो अगर यहाँ डिस्प्ले करने के लिए कहा है तो क्या दिक्कत है? देखिए, एक तो ये अहमक लोग हैं। हलाल मीट का मसला ये है कि हलाल मीट ये नहीं कह रहा है कि बेचने वाला मुसलमान है या हिंदू है। हलाल मीट का सर्टिफिकेट तो ये तो नहीं कह रहा है ना कि हिंदू नहीं आ सकता यहाँ पर या मुसलमान सिर्फ आ सकता है यहाँ पर। ये तो सर्टिफिकेशन है। और ये देखिए, मैं बता रहा हूं बीजेपी की जो इनका जो जहां पर पैसा मिलता है ना, जितने अलायंस कंपनी से, फिर से कह रहा हूं, 10 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड मिला। भारत से जो एक्सपोर्ट होता है मीट, उसमें जो गल्फ कंट्रीज में जाता है वहां तो हलाल चाहिए, तो हमको 10-15 हजार करोड़ डॉलर मिलते हैं, उसमें उसकी इजाजत है। तो हलाल सर्टिफिकेट रोकता नहीं है किसी को अंदर आने से, या ये नहीं कह रहा है कि आप मत आइए, ये समुदाय के लोग नहीं आएंगे। वो उसमें और इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर आप बेरोजगार कर रहे हैं, यहाँ पर आप उसको लाइवलीहुड उसका छीन रहे हैं, यहाँ पर आप अनटचेबिलिटी को इख्तियार कर रहे हैं, तो ये संविधान के खिलाफ है। क्या ओवैसी साहब, नेम प्लेट लगाना या नाम साफ तौर पर लिखना, ये मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार है या उस तरफ ये आगे बढ़ रहा है, उससे जुड़ा हुआ ये फैसला? क्या आप इसको इस तरह से भी देखते हैं? बिल्कुल है, ये तो आर्टिकल 17 का वायलेशन है। या हम अनटचेबिलिटी को सरकार आम कर रही है, जनता नहीं कर रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है। एक सरकार जो संविधान पर ओथ ली है, वो मुसलमानों के खिलाफ अनटचेबिलिटी को आम कर रही है, उनके रोजगार को, उनके लाइवलीहुड को छीन रही है आर्टिकल 19 का। और राइट टू लाइफ हमारा आर्टिकल 21 है, उसको छीन रही है, राइट टू इक्वालिटी। आप संविधान के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? आप होते कौन है ये सब काम करने वाले? भाई, जिसको अगर कोई धोखा दे रहा है तो हम समझ सकते हैं, मगर आप सिर्फ एक फेस्टिवल के लिए अगर कर रहे हैं तो फिर भारत में तो हजारों फेस्टिवल होते हैं, तो कौन सी फेस्टिवल की आप मदद करेंगे? कौन सी फेस्टिवल की आप आस्था को देखेंगे? किसकी आस्था को? आप जो कह रहे हैं उसमें आपका ये कहना है कि बड़ी कंपनियों से तो अगर आपको पैसा लेना होता है, चाहे वो गोश्त की कंपनी हो, तो आप ले लेते हैं, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं या जो बहुत छोटे छोटे काम करते हैं, उनके खिलाफ ये भेदभाव है। तो दरअसल क्या आप ये कह रहे हैं कि धर्म के नाम पर जो अमीर हैं उनके खिलाफ वो भेदभाव नहीं बरता जाता है, जो कि गरीब अगर है, गरीब मुसलमान है, उसके खिलाफ बरता जा रहा है? तो क्या ये इसको इस तरह से भी देख रहे हैं आप? देखिए, कावड़ यात्रा, आपने कहा कि पूरी कावड़ यात्रा में 5 स्टार होटल नहीं आएगी। कौन जाके चेक करेगा? उसमें मैकडॉनल्ड नहीं होगा, उसमें पिज्जा हट नहीं होगा, उसमें KFC नहीं होगा, कैफे कॉफी डे नहीं होगा। अरे हिम्मत है तो जाइए ना फिर आप वहां पर उन तमाम 5 स्टार होटल में, निकालिए, फेंकिए उन लोगों को पूरों को। आप ढाबों में जाकर मुस्लिम एम्प्लॉइज को लात मार के निकाल रहे हैं, तो जाइए 5 स्टार होटल में जाकर बोलिए कि क्यों आप हलाल मीट रख रहे हैं। मैकडॉनल्ड में जाइए, मैकडॉनल्ड को बोलिए, KFC को बोलिए, कैफे कॉफी डे को बोलिए। और फिर जो भारत को आपसे जो हमारा जो बफलो मीट एक्सपोर्ट होता है, जिससे भारत को फॉरेन एक्सचेंज आता है 15-20 हजार करोड़ का, लेकिन वैसे साहब, कावड़िए जहां जाते हैं वहीं तो कहेंगे, वो जहां वो आमतौर पर जाते हैं, जिस रास्ते पर वो चलते हैं, वहीं के लिए लागू होगा ना ये आदेश, या वहीं के लिए कहा जाएगा ना? जहां वो नहीं जाते हैं वहां वो क्यों कहेंगे? अरे उस रास्ते पे चलिए, 2 स्टार होटल होगी, उस रास्ते पे मैकडॉनल्ड, तो क्या कावड़ मैकडॉनल्ड नहीं जाते हैं? क्या कावड़ कैफे कॉफी डे नहीं जाते हैं? बताइए आप मेरे को, किसका निशाना कर रहे हैं? आप सिर्फ एक टारगेटेड डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कम्युनिटी के खिलाफ। ये हो रहा है यहां पर। ओवैसी साहब, ये भी तो कहा जा रहा है ना कि सिर्फ 15 दिन की बात है, कावड़ यात्रा 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए ऐसा कहा जा रहा है। 15 दिन के इस आदेश के लिए इतना हंगामा क्यों? संविधान 1 मिनट के लिए भी सस्पेंड नहीं हो सकता है। संविधान 1 मिनट के लिए भी, उसमें फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। आप 1 मिनट के लिए नहीं कर सकते, 1 सेकंड के लिए नहीं कर सकते। यही तो मैं बता रहा हूं आपको। 15 दिन की क्या बात है? आप तो संविधान के फंडामेंटल राइट्स को, संविधान की उस रूह को खींच रहे हैं। तो आप अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम के आप कौन सा क्या मैसेज देना चाह रहे हैं?
माने कल आप बोलेंगे ठीक है 10 दिन के लिए, माने आप जितने लोगों को आप जो होटल से निकाल दिया गया उन गरीबों को 15 दिन तक क्या खाना खाएंगे? वो तो डेली वेज के एम्प्लॉइज है ना, वो भूखे मरेंगे वो लोग। उसको बोलेंगे नहीं 15 दिन के लिए भूखे रहो आप। वैसे साहब अब आगे, क्योंकि ये तो अब पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है, पूरे कावड़ रूट पर लागू कर दिया गया है, आपके इसका विरोध करने के बावजूद, तमाम और विपक्ष के नेताओं के विरोध करने के बावजूद, अब आगे क्या? हाँ तो ये नहीं, आगे यही होगा कि आगे और कम्युनलिज्म बढ़ेगा, आगे और मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ेगी, आगे और गरीब मुसलमानों को नौकरियों से निकाला जाएगा, क्योंकि धाबे के ओनर्स डरते हैं कि उनको बुलडोजर के जरिए तोड़ दिया जाएगा। मुसलमानों को मॉब लिंचिंग तो हो रही है, घर भी तोड़े जा रहे हैं, तो अब उनको रोजगार से भी छीना जा रहा है। तो बीजेपी ये तय कर चुकी है कि इस देश में मुसलमानों को सेकंड क्लास सिटीजन बना दिया जाए किसी भी तरीके से, और वही हिटलर की रूह इन लोगों में समा चुकी है। जो हिटलर काम शुरू किए थे, अब लगता है कि बीजेपी उसको और आगे लेके जाना चाहती है। बहुत शुक्रिया वैसी साहब TV 9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। शुक्रिया जी। तो व्यूअर्स यार बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी भाई, बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ गई हैं। देखें, सबसे पहले मैं बड़ी बात कहना चाहता हूँ कि मुजफ्फरगढ़ की बात हो रही थी, ठीक है। आप ये देखें, जब इनकी यात्रा की बात की है अवैसी साहब ने, ठीक है, तो वो सबसे बड़ी बात क्या थी कि देखें वहाँ पर जो भी सामान लेके जाते हैं, ठीक है, वो हिंदू जो लेके जाते हैं वो मुस्लिम्स लेते हैं, ठीक है। एंड सेकेंडली बात अगर व्यूअर्स हम करते हैं ना, तो भाई मुझे ऐसा लगता है कि मोदी साहब जो है ना, मोदी सरकार, ठीक है, वो अब इस टाइम मुझे बिल्कुल ऐसे, बल्कि मुझे क्या सारे भारत को ऐसा लगता है कि वो एक हिंदुस्तान हिंदुओं का हिंदुत्व को बनाना चाहते हैं, ठीक है। इससे देखें प्रॉब्लम क्या होगी। सबसे बड़ी बात देखें, अब ढालों पे उधर जगह पे मुजफ्फरगढ़ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मुजफ्फरनगर, आई थिंक मुजफ्फरगढ़, ठीक है, मुजफ्फरगढ़ ही हो मे बी। तो भाई वहाँ पर देखो ठेलों पर इस तरह होटलों पे अगर उनका नाम लिखा होगा तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा कि देखें मुस्लिम्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी होगी कि हिंदू लोग उसके पास जाएंगे नहीं, ठीक है, और जो हिंदू लोग हैं वो उनको मुसलमानों को अपने पास काम के लिए रखेंगे नहीं, ठीक है, कि उनको पता है कि यार बिल्डोज़र चला दिया जाएगा, मामला ख़राब कर दिए जाएंगे। तो उससे होगा क्या कि भाई जितने मुसलमान हैं वो बेचारे जो गरीब हैं वो बेरोज़गार मरेंगे, भूखे मरेंगे, जो गरीब मुसलमान हैं वो तंग होंगे, डिप्रेशन में होंगे, प्रॉब्लम में होंगे, अपनी ज़िंदगियों को मज़ीद ख़राब करेंगे और मज़ीद ख़राब होती जा रही है, ठीक है। देखिए नाम लिखने का प्रॉब्लम क्या है, उनको पता है कि यार हम इसके पास नहीं जाएंगे, नॉन वेज है, ये है, वो है, जो भी आपको पता ही है। तो भाई ये मोदी सरकार जो काम करना चाह रही है ये बहुत ही ख़तरनाक करना चाह रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एक करना चाह रही है, इसका मतलब ये है कि मोदी सरकार सबको अलग करना चाह रही है। और ये अलग क्यों हो रहा है, इसकी भी मेन वजह क्या है भाई, हिंदुत्व को। और मैं कहना चाहता हूँ व्यूअर्स, जितने भी मतलब बीजेपी के लोग हैं ना, वो भी नहीं चाहेंगे यार कि इस तरह की हरकत हो। अब इस तरह की हरकत क्यों हो रही है यार, ये मोदी सरकार की जो हुकूमत है, ये मोदी सरकार चाह रहे हैं कि भाई मुस्लिम्स को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। तो मतलब देखा जाए तो मुस्लिम बैंक वोट तो आपने ख़त्म ही कर दिया, ठीक है। साथ साथ जो प्रॉब्लम्स ये रह गई थी छोटी मोटी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता आप ख़त्म कर रहे हैं। आप ये देखें, जब तीर्थ यात्रा पे जाते हैं तो वहाँ पर जो अगरबत्ती लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, ठीक है, और फूल वगैरह लेते हैं, तो वो बेचने वाले मुसलमान है ना। आप ये क्यों नहीं नोट करते हैं यार कि वो भी तो कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही कि भाई इनको प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम से है, किसी व्यूवर्स, किसी मैं कहता हूँ किसी से भी नहीं है। सॉरी, मैं ज़रा उधर लैपटॉप पे देख रहा था वीडियो, तो भाई वही मैं पुरानी वीडियो जो अभी जिस पे हमने रिएक्ट किया है मैंने, तो उसी को दोबारा देख रहा था कि बिल्कुल ऐसे ही है यार। मतलब आप ये व्यूवर्स देखें कि इतनी मेहनत करने के बावजूद, इतने मामलात आगे बढ़ाने के बाद भी मोदी सरकार को सिर्फ हिंदुत्व ही चाहिए। मतलब यार क्या आपको मुस्लिम्स कुछ भी नहीं लगते? ताजमहल को क्यों अंडर एस्टिमेट करते हो आप? लाल किला आपके सामने है, ठीक है, कुतुब मीनार आपके सामने है यार, मतलब इतनी चीज़ें आपके सामने यार, अकबर की मोहब्बत आपके सामने है, जो अकबर बादशाह है, ठीक है, वो आपके सामने यार। आप उसके बावजूद भी मुस्लिम्स को टारगेट करते हो। मुस्लिम्स ने आपके देश में कितना कुछ दिया। आप ये देखें कि अंग्रेज़ों के साथ जो लड़ाई हुई है, हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिल के उनको भगाया वहाँ से यार। 200 साल हुकूमत की थी अंग्रेज़ों ने हम पर यार। व्यूवर्स आप ये देखें कितने मामला अभी इंडस्ट्री में देख लें, बॉलीवुड में इंडस्ट्री के देख लें, ठीक है, शाहरुख खान है, सलमान खान है, आमिर खान है, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लेजेंड्स हैं जिन्होंने नाम दिया। क्रिकेट में देख लें, अजहरुद्दीन साहब है, ज़हीर खान है, इरफान पठान है, यूसुफ पठान है, ठीक है, इतने, मोहम्मद सिराज है यार। मतलब कितना लोगों ने, आप ये देखें मुस्लिम ने कितना कुछ दिया यार। उसके बावजूद भी आपको हिंदुत्व को ही आगे लेकर आना है, नो डाउट यार लेकर आए, लेकिन मुस्लिम्स को भी तो साथ लेकर आए ना। फिर देखें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी। अब प्रॉब्लम देखें व्यूवर्स ये है ना कि जब ये ढाबों पे नाम लिखा जाएगा, होटल्स पे नाम लिखा जाएगा, स्टोर्स पे नाम लिखा जाएगा, तो डेफिनेटली यार उनके पास काम नहीं होगा, उनके पास कोई आएगा नहीं। जब उनके पास कोई आएगा नहीं तो उनकी बिक्री नहीं होगी, जब उनकी बिक्री नहीं होगी तो उनका काम नहीं चलेगा, और जब काम नहीं चलेगा तो डेफिनेटली
अल्टीमेटली उनकी शॉप्स ख़त्म होगी, और जब वो ख़त्म होने के बाद जब वो बेरोज़गार हो जाएंगे तो फिर वो लोगों के पास जाएंगे काम मांगने के लिए, और हिंदू जो है वो उनको काम देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो है बिल्डोज़र की। उनको पता है कि अगर हम जाएंगे तो बिल्डोज़र फेर दिया जाएगा। तो भाई यही प्रॉब्लम जो है ना, ये इन्हीं वजह को लेकर, इन वजह को सॉल्व करने के लिए असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले निकले हैं और यही कहना चाहते हैं कि भाई सबको साथ लेके जाओ। देखो हिंदुस्तान किसी एक का तो है नहीं, तो ये हिंदू का मतलब नहीं है कि यार वो जो अपने इन्होंने बना लिए कि वो हिंदू का मतलब हिंदुस्तान में रहने वाला। तो हिंदू, इंडिया, हिंदुस्तान, ये सब एक ही है यार। तो मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ईच एंड एवरीथिंग भाई भाई है। तो इसको अगर मोदी सरकार अलग करना चाह रही है तो ये बहुत ही ख़तरनाक है। सो व्यूअर्स, ये इसकी प्रॉब्लम बनेगी। और सबसे बड़ी बात देखें, मैं असदुद्दीन साहब की बात से एग्री करता हूँ, एंड में क्या होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम व्यूअर्स ये होगी कि यार ये जो गरीब मुसलमान है वो पिसा जाएगा, जिसका बेचारे का रोज़गार है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, फिर और प्रॉब्लम बनेगी उनकी ज़िंदगी, और जो सफल चल रही थी वो ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। सो व्यूअर्स, ये प्रॉब्लम चलती रहेगी मज़ीद। सो व्यूअर्स, आई होप आप लोग वीडियो अच्छी लगी। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर करें, कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन बिल्कुल खाली। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।